डुपॉन्ट एनालिसिस शेयर बाजार में किसी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई के कारकों को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शक्तिशाली ढांचा है। सिर्फ अंतिम आरओई संख्या देखने की बजाय यह कंपनी की लाभप्रदता के स्रोत को प्रकट करने के लिए इसे इसके घटक भागों में तोड़ देता है। इसका मूल विचार यह है कि एक कंपनी तीन मुख्य तरीकों से अपना आरओई सुधार सकती है। पहला, लाभप्रदता बढ़ाकर, दूसरा, दक्षता में सुधार करके और तीसरा, अधिक लेवरेज का उपयोग करके। इस विश्लेषण को आमतौर पर सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है: आरओई इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि कोई कंपनी बिक्री के प्रत्येक रुपए पर कितना लाभ कमाती है, जो उसकी परिचालन दक्षता और लागत नियंत्रण को दर्शाता है। एसेट टर्नओवर मापता है कि कोई कंपनी बिक्री उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, जो उसकी परिचालन दक्षता को दर्शाता है। और तीसरा, इक्विटी मल्टीप्लायर, यह किसी कंपनी के वित्तीय लेवरेज को प्रकट करता है, जो दिखाता है कि उसकी कितनी संपत्ति इक्विटी बनाम ऋण द्वारा वित्त पोषित है। यह घटक जोखिम प्रोफाइल को उजागर करता है। एक उच्च मल्टीप्लायर का मतलब ऋण पर अधिक निर्भरता है, जो रिटर्न और नुकसान दोनों को बढ़ा सकता है। निवेशकों के लिए यह विश्लेषण एक ही उद्योग के भीतर कंपनियों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, दो कंपनियों का आरओआई समान हो सकता है, लेकिन डुपॉइंट एनालिसिस यह दिखा सकता है कि एक उच्च लाभ मार्जिन, जैसे कि एक लग्जरी ब्रांड, के माध्यम से इसे प्राप्त करती है, जबकि दूसरी उच्च एसेट टर्नओवर, जैसे एक डिस्काउंट रिटेलर, पर निर्भर करती है। यह एक निवेशक को यह तय करने में मदद करता है कि क्या किसी कंपनी का उच्च आरओआई टिकाऊ है और ठोस व्यावसायिक प्रथाओं पर आधारित है, या अत्यधिक और संभावित रूप से जोखिम भरे ऋण का परिणाम है। यह उपकरण अकेले आरओआई की तुलना में किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का अधिक विस्तृत निदान प्रदान करता है। यह गंभीर मौलिक विश्लेषण के लिए एक आवश्यक विश्लेषणात्मक ढांचा है।